धर्म और कर्म के अंतर इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। धर्म और कर्म में क्या अंतर है, क्या तात्पर्य है। धर्म और कर्म से हर व्यक्ति अपने जीवन में इन दो पड़ाव से गुजरता है। हम धर्म और कर्म को किस तरह परिभाषित करते हैं। धर्म एक जरिया है जो सभी लोगों को एकजुट करता है। क्या सिर्फ भगवान की भक्ति करना ही धर्म है? धर्म सिर्फ भगवान की पूजा और भक्ति ही नहीं, बल्कि असहाय व्यक्ति को मदद करना भी धर्म कहलाता है। हर व्यक्ति भगवान के मंदिर में जाता है और वह सर झुकाता है, यह भी एक कर्म और धर्म की अभिलाषाओं से जुड़ा जाता है। भगवान को जल चढ़ाना, अनेक सामग्री जो भगवान को चढ़ती है, वह सभी जो दूध व्यक्ति भगवान को चढ़ाता है वह गरीबों को अगर दे तो उसकी पेट भरे, वह किसी भी तरह से भूखा ना रहे। बुरे कार्य सभी देख लेते हैं, परंतु अच्छे कार्य को गिनती नहीं होती। हमारे हर तरह के काम कोई देखे या ना देखे, परंतु भगवान जरूर देखते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप किसी को सुख दे रहे हो, किसी का पेट भर रहे हो, वह भी धर्म ही कहलाता है। धर्म का पालन तो भगवान ने भी किया, फिर हम तो मानव हैं। व्यक्ति को धर्म का पालन जरूर करना चाहिए। हमारे देश में अनेक धर्म के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। इंसान का सबसे बड़ा धर्म इंसानियत, अर्थात हर व्यक्ति को इंसानियत रखना जरूरी है। धर्म का अर्थ यह है कि किसी का भी बुरा ना करना, किसी के लिए मन में हीन भावना पैदा ना करना। धर्म हमेशा ही व्यक्ति की सकारात्मक सोच को बढ़ावा देता है। हमारे शास्त्रों में भी धर्म को प्रथम स्थान दिया गया है। यदि हर व्यक्ति धर्म को समझे तो उसका कभी बुरा नहीं होगा, क्योंकि धर्म कभी गलत नहीं सिखाती है। धर्म ही हमें जीना सिखाती है, व्यक्ति को अच्छाई और बुराई में अंतर करना सिखाती है। धर्म हर व्यक्ति भगवान की पूजा करता है, आरती करता है। सच्चे धर्म आत्मा से जुड़ा होता है। व्यक्ति करना तो आसान है, धर्म को आत्मा से जोड़ना जरूरी है। जब व्यक्ति अपनी अंतर आत्मा से धर्म करे तो उसकी सकारात्मक और एकाग्रता बढ़ती है और वह मानसिकता रूप से भी स्वयं को स्वस्थ महसूस करता है। जो व्यक्ति स्वयं के लिए नहीं चाहता वह दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। हमें दूसरों के लिए सहायता करना, मुसीबत में काम आना धर्म है। सदैव ही सत्य बोलना धर्म है। किसी भी व्यक्ति को अपने मन में क्रोध नहीं रखना चाहिए। धर्म ही व्यक्ति के साथ जाता है, अर्थात व्यक्ति के जीवन में जितना धर्म करे वह उसके लिए लाभदायक होता है। हमारे देश में अनेक धर्म के लोग रहते हैं, सभी अपने धर्म का पालन भी करते हैं। धर्म व्यक्ति की आत्मा को शुद्ध करता है। कभी कभी व्यक्ति अच्छे कार्य करता है, पशु को दाना देता है, पशुओं को दान करता है, उसे सामग्री से खिलाता है, पिलाता है, किसी की मदद करता है, वह धर्म ही है। धर्म का अर्थात हर व्यक्ति को समझना जरूरी है। अपने माता पिता की सेवा करना, बुजुर्गों की सेवा करना धर्म है। जो व्यक्ति बुजुर्ग की मदद करता है, उसकी सेवा करता है, तो उसकी दुआ उस व्यक्ति को उसके बुरे कार्य से बचाता है। अर्थात यह कि जब व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा और धर्म का पालन करेगा तो वह कभी परेशान नहीं होगा। किसी व्यक्ति को यह नहीं पता कि वह कितना धर्म कर रहा है और उसने कितना धर्म किया। जब कोई व्यक्ति किसी बेसहारे की मदद करता है तो वह धर्म भी उसे कहीं न कहीं उसे बुरे समय से बचाती है। हर व्यक्ति को धर्म की परिभाषा समझना जरूरी है। धर्म क्या है और धर्म का क्या महत्व है, यह हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि जिस व्यक्ति ने गीता महापुराण को पढ़ा है उसे धर्म की पूरा ज्ञान, और व्यक्ति की अंतिम समय निकट आता है या उसके परिवार में उसके के जाने का लोगों को आभास हो जाता है तो वह उस व्यक्ति के लिए धर्म की किताबें पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें
पता है जीवन के मोह माया रिश्ते सभी छूट जाते हैं। व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म को साथ लेकर जाता है। व्यक्ति अपने जीवन में हर पड़ाव पर धर्म का पालन करता है। परिवार में मंगलीय कार्य भी करना होता है तो भले परमात्मा का आराधना जरूरी माना गया है। मंगलीय कार्य में आगे बढ़ने के लिए ईश्वर का आराधना बढ़ना महत्व रखती है। कर्म की बात की जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में अनेक कर्म करता है, या कह सकते हैं कि व्यक्ति हर दिन कर्म कर रहा है। जब वह सुबह उठता है तो उसके कर्म उसके पूरे दिन की दिनचर्या से जुड़ जाता है। धर्म ही कर्म है, यह बात सत्य है, क्योंकि धर्म में अर्थात कुछ अच्छे कार्य करना। धर्म और कर्म दोनों ही शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि व्यक्ति अच्छे कार्य करता है तो वह उससे अच्छे कर्म और धर्म, परंतु जब वह बुरे कार्य करता है या किसी का बुरा करता है वह उसके बुरे कर्म है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से नहीं बच सकता है। आज के समय में अधिकांश व्यक्ति इन बातों को नहीं मानते हैं कि, परंतु यह सत्य है कि कर्म प्रधान है। व्यक्ति के कार्य और कर्म ही उसके भविष्य को तय कर देता है। अक्सर बुजुर्ग के द्वारा सीख दी जाती है कि अच्छे कर्म करने की, क्योंकि वे आपके जीवन में सहायक सिद्ध होते हैं और वे अपने जीवन में हर पड़ाव और हर अनुभव से गुजरते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह भगवान के सामने बैठे। व्यक्ति आराधना कहीं भी कर सकता है। यदि व्यक्ति का मन साफ है, उसके मन में किसी के लिए छल नहीं है और वह किसी की बुराई कर्म का अंजाम नहीं देता, तो वह भी व्यक्ति धर्म का ही पालन कर रहा है। अगर हम यह मानते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है उसके साथ कभी बुरा ना ही होगा या उसके गलत कार्य से वह बच जाएगा, तो वह गलत है, क्योंकि भगवान की भक्ति का अर्थ आत्मा से भक्ति का जुड़ाव है। और जो व्यक्ति सही रूप से भक्ति से जुड़ा हो जाता है वह कभी गलत कार्य नहीं करता, क्योंकि जब व्यक्ति अपने मन को और आत्मा से भक्ति करता है तो उसे अंदर एक सकारात्मक पैदा ऊर्जा लेती है जो उसे गलत कार्य करने से रोकती है। कर्म शब्द का उपयोग अलग जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो आपके मुंह पर आपकी बुराई बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता।